आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से यानी कल से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, नाम तो है इसका शीतकालीन सत्र, लेकिन राजनीतिक पारा, सियासी पारा झारखंड का चढ़ा हुआ है। एक और जहां अभी तक मुख्यमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद से अब तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया है कि क्या चल रही है, जो खिचड़ी चढ़ी हुई है वो खिचड़ी पकने वाली है या नहीं पकने वाली है, या कुछ होगी, ये खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सो वो लगातार जवाब इस पर देते जा रही है। बहरहाल, अब सियासी पारा क्यों चढ़ेगा? सियासी पारा सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ता है कि सत्ता का उलटफेर हो जाए। सियासी पारा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है। दोस्तों, संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उसमें विधायिका सबसे ऊपर है। और जब विधायिका के भीतर बातें होती हो, विधायिका में जब सवाल आते हो और कार्यपालिका उसका अगर जवाब नहीं देती है और संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना पड़ता है कि अगर ऐसा करोगे तो आपके ऊपर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का पारा क्यों नहीं चढ़े। और चढ़ना भी चाहिए ऐसे मुद्दे पर, क्योंकि जो भी सवाल जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा लाए जाते हैं, वो जनता के सवाल होते हैं। उन जनता के सवाल होते हैं जो उन्हें चुनकर राज्य की सर्वोच्च पंचायत में भेजते हैं। लेकिन आलम देखिए, आप स्थिति देखिए। हम आपको हर आंकड़ा बताएंगे क्या कुछ हुआ झारखंड विधानसभा के भीतर और कैसे कार्यपालिका जो है तो झारखंड विधानसभा को, विधायिका को ठेंगा दिखाती है। इसका हम नमूना आपको बताएंगे। पहले आज जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है, उसको लेकर के स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और जिसमें यह तय हुआ कि सदन को किस तरह से, जो 5 दिवसीय कार्य दिवस है, उसमें कैसे सदन के समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जाए, इस पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत सभी दल के, विधायक दल के नेता उपस्थित थे। और यह भी तय हुआ कि अनुपूरक बजट पर जो चर्चा होगी, उस चर्चा में 1 घंटा का ज्यादा समय राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विशेष चर्चा कराई जाएगी। और तभी सवाल यह उठ जाता है कि यह विशेष चर्चा आखिर क्यों? जब सवालों के जवाब विभाग के द्वारा न आते हों, सवालों के जवाब को विभाग जो है फेंक देती हो रद्दी की टोकरी में, तो फिर आखिर विशेष चर्चा करा करके भी क्या मिलेगा? क्योंकि इंप्लीमेंट तो कार्यपालिका को ही अंततः कराना है। और यहीं पर आकर के बातें फंसती हैं और यहीं पर जो एक टकराव संवैधानिक संस्थाओं के बीच शुरू होता है, वो दिखाई देनी शुरू होती है। बहरहाल, आज की बैठक के बाद क्या कुछ कहा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, क्या कहा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने, पहले आप उसको सुन लीजिए। सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने आहूत किया था और ये एक सामान्य शिष्टाचार है। जैसे कोई भी बजट सत्र हो, चाहे वो मूल बजट सत्र हो या ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो अध्यक्ष जी बैठक बुलाते हैं अधिकारियों के साथ। एक दिन जो कल संपन्न हुआ, आप सबों को जानकारी है कि कल की बैठक में क्या निर्णय हुए, किस तरह से सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा, उस पर बातें हुई। आज सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे। और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक, वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष चाहते थे कि थोड़ा स्पेशल डिबेट जो सेकेंड सप्लीमेंट्री पर होना है, तो उस वाद विवाद की अवधि को बढ़ाई जाए। तो इस पर हम लोगों ने सहमति दे दी है कि जिन माननीय सदस्यों को द्वितीय अनुपूरक बजट के
अवसर पर कोई भी विषय को रखना है तो वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख सकते हैं। मूलतः यही बात है और हम लोगों ने एक दूसरे से ये अपेक्षा रखा है, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, कि ये यद्यपि 5 दिवसीय कार्य का सत्र है, इसका हम सही उपयोग करें, राज्य की जनता को लाभ पहुँचे। हमारी बातों से, हमारे विधायी प्रक्रियाओं से जो बातें छन के आएगी वो राज्य हित में होगा। तो इसके लिए सदन बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वस्त किया है और सत्ता पक्ष तो चाहता ही है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। मतलब कुछ लोगों को दिन में भी सपना देखने की आदत हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहाँ भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहाँ से बात है। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया है, तो वित्त मंत्री कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा सर। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और एक बात बता दें कि अगर राशि की कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, जो हमें यह अवसर देता है किसी भी राज्य को कि आप 3% तक कर्ज ले सकते हैं। झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो विद इन लिमिट है, 3% से हम 2% पर है। 1% की अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपया बाजार से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी, कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही है, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जब मिला था कोयला मंत्री जी से तो मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप, अगर हमारी मांग है 1,36,000, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अधिकारी को भेजते हैं, हम अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जो भी वास्तविक होगा बकाया वो आप हमको दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल सबके सामने यही प्रश्न है कि भाई यह विधानसभा है तभी सरकार है, तभी सारी कार्य मंत्रणा है, तभी इसी पर सारी चीज़ निर्भरता है। विधायिका पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। तो यह गंभीर होना चाहिए, जो जनता के सवाल हैं, जनता के अनुभव हैं, जो जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार के सामने लाया जाता है, उनके अधिकारियों को चाहिए कि उसके समाधान के रास्ते निकालें, उनके समाधान करने के प्रयास करें। जिसमें थोड़ी कमी दिखती है इस पर चर्चा हुई है, कह कि नहीं आगे इसकी समीक्षा करके हम सब उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने इन चीज़ों पर आश्वस्त किया है। और फिर एक विशेष चर्चा आई है ये कि भाई जो अनुपूरक बजट हो उसमें 1 घंटे विशेष बहस लॉ एंड ऑर्डर पर हो, जिस पर चर्चा हुई है। हमें लगता है कि उस पर एक विशेष चर्चा अनुपूरक बजट के साथ ही होगा। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे गठबंधन में जो खटास देखने को मिल रही है उसका असर हो सकता है, गठबंधन में बदलाव हो सकता है। हमें नहीं लगता कि यह सवाल, इस सवाल में कुछ सच्चाई है, इस सवाल में कुछ गहराई है। ये बिना सिर पैर की बात है, इसका जड़ कुछ है नहीं।
उड़ती हवा की उड़ती बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़ा हुआ एक गुब्बारा है, कह सकते हैं, जिस गुब्बारे का हवा पूरा लीक हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए तरह तरह की मन में शगुफे, मन की बात को परोसने का प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही है। आज भी गठबंधन मजबूत है, कल भी था और आगे भी रहेगा। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। नेता है तो मुलाकात किसी से भी किसी की हो सकती है। कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी जाएं और हम कहीं उपस्थित हों तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम मिल नहीं सकते। लेकिन जिन बातों को सामने रख रहे हैं उस उद्देश्य से मिलना, तब मिलना होता है। वरना यूँ मिलना, नमस्ते आपस में करना, ये कोई बात नहीं है। तो सामान्य प्रक्रिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या कुछ है, कैसे विधायिका को इग्नोर करती है कार्यपालिका। इसका हम नमूना पेश करते हैं। आज के दैनिक प्रभात खबर में लीड न्यूज छपा हुआ है, वहां के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन ने लिखा है। इस लीड न्यूज का हेडिंग है, विधानसभा को गंभीरता से नहीं ले रहे विभाग, 90% के जवाब नहीं आए। 90% सवाल के जवाब विधानसभा के अंदर जो सदस्यों ने सवाल किए उसका जवाब नहीं आया। और ये बातें जो लिखी गई है वो संसदीय कार्य मंत्री के मुखारविंद से कही गई है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो अधिकारी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर चालू सत्र में उसका सटीक जवाब नहीं आता है तो। आपको याद है कि विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो एक परंपरा झारखंड विधानसभा में बनी हुई है कि पिछले सत्र में यानी मानसून सत्र में जो सरकार ने आश्वासन दिए हैं उसका कृत्य कार्य प्रतिवेदन यानी एटीआर सभा पटल पर पहले ही दिन रखा जाता है। जाहिर है कि कल सभा पटल पर एटीआर को भी रखा जाएगा। अब आप सोचिए कि अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में मानसून सत्र होता है और दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र होता है। इन 4 महीनों के बाद भी अगर कार्रवाई का आंकड़ा 90% नहीं का होने का तो 10% मात्र है, नहीं का 90% है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है कार्यपालिका की झारखंड में, जो विधायिका की बातों को भी नहीं सुनता। मुझे याद है कि पहले स्पीकर थे इंदर सिंह नामधारी और बार बार वो कहा करते थे कि विधायिका पर कार्यपालिका को हमेशा विधायिका की सुननी होगी। और वो ये भी कहते थे कि जब सत्र चलता है तो जो अधिकारी होते हैं वो गंभीर रहते हैं। ये गंभीरता है। कैसे विधानसभा की समितियों को मजबूत किया जाए, उनके ताकत को वहां के उनके जो सभापति होते हैं वो विधायक जाने, इसको लेकर के उन्होंने कई साल कार्यशाला करवाए थे। लेकिन अब समिति की तो बात छोड़ दीजिए, विधानसभा के अंदर जो सवाल आते हैं उसका भी जवाब नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं किस कदर यहां पर मनोबल बढ़ा हुआ है कार्यपालिका का। अब पूरे आंकड़े को अगर आप गौर करें, यह कितना चिंताजनक है कि एक भी ध्यानाकर्षण का जवाब विभागों ने नहीं दिया है। 390 आश्वासन सदन में आए, एक का जवाब नहीं आया। शून्यकाल के तहत 440 सूचनाएं सदन को मिली थी, 321 सूचनाओं का जवाब नहीं आया। मानसून सत्र में जो आए थे शून्यकाल, अगर उसकी संख्या आप देखेंगे, सवाल आया था 440, जवाब का हाल 119 के उत्तर आए। ध्यानाकर्षण 5, एक का भी उत्तर नहीं आया। निवेदन 183, 22 के उत्तर आए। आश्वासन 390, एक का भी उत्तर नहीं आया। शून्यकाल की सूचनाओं पर विभागों का हाल देख लीजिए आप। पथ निर्माण विभाग 33 सवाल थे, 34 का उत्तर नहीं। स्वास्थ्य विभाग 41 सवाल, 35 का उत्तर नहीं। पर्यटन विभाग 22 सवाल, 21 का उत्तर नहीं। अब ये स्थिति जो है सो झारखंड विधानसभा की बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपने एक्स हैंडल पर इन चीजों को लिखा है और उन्होंने भी चिंता जताई है। लेकिन क्या चिंता जताने भर से इस समस्या का समाधान हो सकता है? बार बार देखा जाता है, कई मर्तबा देखा गया है कि स्पीकर
विधानसभा सत्र संचालन शुरू होने से पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और सख्त हिदायत होती है स्पीकर की कि जिस दिन जिस विभाग का प्रश्न होगा या जिस विभाग की चर्चा होगी उस दिन सभी विभाग के सचिव को विधानसभा में रहना है। और ये अनगिनत बार विधायकों ने ये सवाल उठाए हैं कि सचिव नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, और तब और मनोबल उनका बढ़ जाता है जब वो जानते हैं कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, कुछ होती तो नहीं है, बातें आई गई होकर रह जाती है। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत की बातों को अधिकारी ना सुने, क्योंकि आपने सुना होगा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है इन चीजों को, उन्होंने इशारा भी किया है कि विधायिका को इग्नोर करना संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं है। जनता, क्योंकि अधिकारियों के पास आज भी सामान्य जनता सीधे तौर पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाके लड़ भी जाते हैं कि मेरा ये काम कीजिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि उनके बीच से चुन के जाते हैं, उठ के जाते हैं। अधिकारी तो कोई आईएएस कंप्लीट करके, कोई जेपीएससी कंप्लीट करके आता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि तो उनके बीच का ही कोई एक व्यक्ति चुन के आता है जिसे वो चुन के भेजते हैं। और उनकी समस्याओं का निदान ना हो तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर जो है सो झारखंड में सिस्टम कोलैप्स होता दिख रहा है। और यह आवश्यकता है, जिस तरह से आंखें तरेरी हैं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, यह सिर्फ आंख तरेरने भर से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता है कि अब ऐसी चीजों पर कार्रवाई हो, और यह बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र में अगर विधायिका का सम्मान तब है ना कि जब विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल, और उसके जो सवाल क्या करते हैं, विधायक सवाल करते हैं मेरे यहाँ ये सड़क नहीं है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, मेरे यहाँ विद्यालय नहीं है। सवाल तो यही आते हैं। विधायक थोड़ी सवाल करते हैं कि भाई हमको जो है सो हाथी ला के दे दीजिए, हम हाथी पे चल के आएंगे। वो तो सवाल जनता का ही करते हैं। छोटा छोटा मामला, ट्रांसफार्मर नहीं है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के को कैसे सुगम हो जाए लोगों के लिए, जैसे मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रहे हैं, इस तरह से अगर सत्ता का और सुगम हो जाए सत्ता लोगों के लिए, उसके लिए लोग ब्लॉक की मांग करते हैं कि ब्लॉक जो है सो 3-4 जगहों को मिला, 3-4 ये 10-12 गांव को मिलाकर इस पॉपुलेशन के हिसाब से ब्लॉक बने, ये डिमांड होता है। ट्रांसफार्मर का डिमांड होता है, हेल्थ सेंटर का डिमांड होता है, विद्यालय का डिमांड होता है, विद्यालय में शिक्षकों का डिमांड होता है, चिकित्सकों का डिमांड होता है, ये डिमांड होता है। और उन डिमांड का, ऐसे डिमांड का आश्वासन जो है सो पड़ा रहता है। आप समझिए तो स्वास्थ्य विभाग का जो है सो 22 सवाल 21 का उत्तर नहीं, अब माफ कीजिए 41 सवाल 35 का उत्तर नहीं, पथ निर्माण विभाग का 33 सवाल 24 का उत्तर नहीं। विधायक अपने घर के लिए तो सड़क नहीं मांगते, वो तो जनता के लिए सड़क मांगते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। एक तो हंगामे की भेंट चढ़ता जाता है सत्र, लेकिन मानसून सत्र में देखा गया था कि 3 दिन तक कार्रवाई सफल तरीके से चली थी, काफी अच्छी चर्चाएं हुई थी, एक अच्छा मैसेज गया था। बजट सत्र में भी इस बार देखा गया कि अच्छा मैसेज गया, लेकिन वो मैसेज सत्र संचालन में तो चला गया, लेकिन उस दरमियान जो चीजें आई, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया, उस पर अगर कार्यपालिका में बैठे अधिकारी उसको ठंडे बस्ते में डाल के बैठे रहे तो इससे विधायिका के मान सम्मान को झटका लगता है। लोगों के मन में थोड़ी यह समझ में आता है कि विधायक जी ने मेरा काम नहीं किया, विधायक जी ने सड़क नहीं बनवाया। वो तो यही सोचते हैं, वो थोड़ी जान रहे हैं कि अधिकारियों ने उस पर कुंडली मार करके अपना काम कर दिया है, बैठ गए हैं फाइल पे कुंडली मार के। जब फिर सेशन आएगा तो देखा जाएगा। आवश्यकता यह है कि विधानसभा में जो भी सरकार के जवाब आते हैं, उस जवाब को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इस पर
मजबूती के साथ ध्यान देना होगा। संसदीय कार्य मंत्री सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, संसदीय व्यवस्था का उनके पास लंबा अनुभव है और वो जानते हैं काम कैसे कराया जाता है। अब आवश्यकता है कि उनके जैसे नेताओं को, क्योंकि हर काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, संसदीय कार्य मंत्री का पद भी इसीलिए होता है जो संसदीय व्यवस्था के तहत जिन चीज़ों को आया जाएगा उसको वो देखें, वो जरूर इस पर संज्ञान लेंगे। हालांकि उनका बयान तो आ गया है विशेषाधिकार वाला मामला, लेकिन महज विशेषाधिकार नहीं, अब जो है सो करे डंडे चलाने होंगे ऐसी चीज़ों पर, और तभी जा करके झारखंड का, क्योंकि अब रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और इसके बाद भी अगर विकास के को लेकर के जो चीज़ें सामने आए और उस पर अधिकारी कुंडली मारकर बैठे रहें तो ये दुर्भाग्य होगा झारखंड के लिए। इसको कैसे सही किया जाए, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर देखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और जो चर्चाएं चल रही हैं राज्य में, दिल्ली से लेकर रांची तक मीडिया में जो छाया हुआ है वो क्या रूप लेता है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी, जब मैं विशेष कर रहा हूं, बैठक कर रहे हैं महागठबंधन के विधायकों के साथ विधानसभा सत्र को लेकर के। आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक, जब तक ये विशेष चल रहा है, मुख्यमंत्री का जो खबरें चल रही है उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब जो सत्र चल रहा है उस पर अब सबकी निगाहें जो हैं सो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर होगी। क्या कुछ आगे होता है, राजनीति सही मायने में करवट ले रही है या फिर खरमास का इंतजार करना होगा, लेकिन होगा। ये तो तय मान के चलिए, जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें तैर रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो होना है। अब देखना है हेमंत की हिम्मत किस ओर जाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।